गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का इंदिडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है यूट्यूब पे, और आप लोग भी गायब हो गए थे बिल्कुल, और बहुत लोग तो पेपर वेपर मिला लिए हैं। अब सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसके कितने सही हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पेपर जिस लेवल का था उस हिसाब से कितने क्वेश्चन पे इंसान का सिलेक्शन हो सकता है, उसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर हम बात करें, ठीक है, तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो 100% में 75% जब पेपर मॉडरेट होता है तो लोगों का सिलेक्शन होता है। यहाँ पे इस बार जो आप लोगों का पेपर आया है ये बहुत हार्ड पेपर आया है। अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अगर जनरल कैटेगरी में देखें जिसके 72 से 75 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, वो बालक मेंस देने का उसको मौका मिलेगा। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो जिसके 62 से लेके अप्रॉक्स क्या कहते हैं 68 के आसपास है, वो भी क्या कहते हैं मेंस दे पाएगा। और अगर हम एससी और एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जिसके क्या कहते हैं कि मतलब 58 से लेकर अगर हम देखें 65 नंबर तक, तो ये 65 क्वेश्चन तक ये सब क्वेश्चन वो भी मेंस दे पाएगा। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 55 प्लस पे ये लोग मेंस देने का मौका पाएंगे। तो आप सभी लोग, ठीक है सर, अभी तक यूपीएलटी ग्रेड का फॉग चल रहा है, तो जो स्टूडेंट इतने के बीच अपना क्या कहते हैं स्कोर आ रहा है वो लोग मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ जोन में हैं, उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अब अगर मेंस की तैयारी की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि मेंस जैसे जब प्री आया था तो बहुत लोग हल्ला मचा रहे थे, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे। मेंस में कोई बैच नहीं बना रहा, लेकिन हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि आप सभी लोगों की जो लोग बैच मेंस का ले रखे हैं मेन रूप से उन लोगों से 25 जनवरी से आप लोगों की क्लासेस मेंस की क्या हो रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सभी लोग इन कहाँ स्टार्ट होंगी, तो जो बच्चे कर रहे हैं क्लासेस वो सब तो जानते ही हैं, फिर भी एक बार तुम सभी लोगों को याद दिला देते हैं मेंस में आप लोगों का कैसा एग्जाम पैटर्न होगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो आप लोग के आएंगे वो क्वेश्चन 10 आप लोग के पूछे जाएंगे, 10 के 10 आप लोग को करना होगा। ठीक है, और जो आपके एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा, टोटल आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होगा, टोटल क्या कहते हैं 3 घंटे का समय मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन 10 होंगे, 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 120। तो 120 और 80 मिलाओगे तो टोटल 200 नंबर के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्वेश्चन जैसे किस प्रकार के आएंगे, तो ये डमी क्वेश्चन है। डमी क्वेश्चन का मतलब ये हम तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहे हैं, वास्तविक क्वेश्चन हम मेंस में पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी। क्वेश्चन सही होगा तभी मेंस दे पाएंगे। सर कितना बता तो दिए, पहली स्लाइड पे यही बताएं। डमी क्वेश्चन में जैसे शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जैसे पूछ रहा और इसको आपको लिखना होगा। देखो, जो छात्र भी मेंस देने जा रहे हैं या जो मेंस के लिए अपियर हो रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं जानकारी की बात बता दूं कि आप लोग अगर मेंस सेफ स्कोर बता दिए पहले ही, एग्जैक्ट सेफ स्कोर अभी ऑफिशियल आंसर की 2-3 दिन में आ जाएगी, विद इन वीक आ जाएगी। ये यूपीपीएससी है, घबराइए नहीं। पहली चीज ऑफिशियल आंसर की से जब क्वेश्चन मिलाइए, फिर आप क्या कहते हैं एग्जैक्ट सेफ स्कोर बता देंगे। उसी के साथ ये भी डेटा अनुमान पता चल जाता है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म में मतलब पेपर में अपियर हुए, जो पेपर देने गए प्रेजेंट कितनी रही, तभी बहुत अच्छा सेफ स्कोर निकाल सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि ये गेस होता है, और गेस के तौर पे हमने आप सभी लोगों को बता दिया है। अगर जनरल कैटेगरी पेपर बहुत लेंदी था, जनरल कैटेगरी के 72 से 75 क्वेश्चन बन रहे हैं,
तो वो मेंस दे पाएगा। 62 से 68 के बीच अगर क्या कहते हैं ओबीसी है तो वो मतलब मेंस दे सकता है। ये सिक्योर वाले हमने बताया आप लोग, बिल्कुल सिक्योर जो हैं, ठीक। अगर क्या कहते हैं 58 से 65 के बीच है तो एससी कैटेगरी के मेंस दे पाएंगे। एसटी कैटेगरी 55 प्लस क्वेश्चन जिनके हैं वो भी क्या करेंगे मेंस दे पाएंगे। तो ये स्लाइड हम बता दिए, हम मेंस की बात कर रहे थे। तो जो लोग मेंस में बैठेंगे ये ध्यान दीजिए, ये डमी क्वेश्चन है, वास्तविक क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। मेंस के बैच में आप घबराइए नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन जब आएगा तो जैसे ये क्वेश्चन दिया, शारीरिक शिक्षा में परीक्षण और मापन, टेस्ट और मेजरमेंट के उद्देश्य क्या हैं। एक सहायक अध्यापक के रूप में आप छात्रों के मूल्यांकन में इनकी भूमिका को कैसे निभाएंगे। यानी कि जब आप सहायक असिस्टेंट मतलब क्या कहते हैं टीचर बनेंगे तो उसको भूमिका, तो उसके संदर्भ में एलटी ग्रेड के संदर्भ में ही ये सवाल है। दूसरा सवाल है परीक्षण और मापन परीक्षण और मापन के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए और शारीरिक शिक्षा में इनके महत्व को समझाइए। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, आपसे पूछे जाएंगे। लिखना जो होगा, लिखने के लिए आप लोगों को बता दें एज इट इज, आप लोगों को लिखने के नाम पे एज इट इज आप लोगों को हम कॉपी दिखा रहे हैं। हम लोग मेंस, जो बच्चे मेंस का बैच ले रखे हैं, मेंस के बैच में इस कॉपी को अपलोड कर दिया गया, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। एक और बात तुम सभी लोगों को बता दें जो लोग मेंस देंगे, इसमें आपको कंजूसी करके काम नहीं चल सकता। 79+2 पहला और मतलब 2 पेज पहले फ्रंट होते हैं, 79 पेज की पूरी कॉपी होती है जिसमें आपको लिखना होता है। सेम टू सेम आपको जैसा ये प्रश्न पत्र है, मतलब ये कॉपी है, एज इट इज आपको कॉपी आयोग में मिलेगी। बस यहाँ इन रीडो लर्निंग्स की जगह आयोग का सब कुछ होगा। साफ साफ लिख के आएगा शारीरिक शिक्षा लिखित परीक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र, अधिकतम अंक 200 होंगे, निर्धारित समय 3 घंटे का होगा। सामान्य अनुदेश में लिखा होगा। इस प्रश्न में साह पुस्तिका में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में छपे हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। ये जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें लिखा होगा। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्य कहीं भी अनुक्रमांक, नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि ना लिखें। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। प्रश्न पत्र खंड आ 2 सेक्शन होंगे और खंड बा 2 भागों में विभाजित होगा। आ में 10 प्रश्न तथा बा में भी 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतया काट दें, मतलब क्या कहते हैं उसको छोड़ ही दें। लिखा इस प्रश्न में साह पुस्तिका में 79+2 पृष्ठ हैं, सब कुछ बताया जाता है। उत्तर जो आपको क्या उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत साथ ले जा सकते हैं, एक आपको की मतलब कॉपी मिलेगी। लिखा उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के, इसमें मतलब कार्बन कॉपी भी होती है। लिखा प्राप्त होने पर कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न का साह उत्तर पुस्तिका कोई कमी ना हो, कटा ना हो, फटा ना हो, कोई पृष्ठ गायब ना हो इत्यादि। यदि ऐसा होता तो इसके बदले नई प्रश्न साह पुस्तिका आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सेम आपका पूरा प्रोसेस, सब कुछ पूरी कॉपी ऐसे ही आएगी। इसमें आपकी पंजीकरण संख्या, अभ्यर्थी का नाम, हिंदी अंग्रेजी माध्यम, तारीख जिस दिन आपका पेपर होगा, केंद्र जहां आपका केंद्र, निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, इंडेक्स जो होगा इसमें मैक्सिमम मार्क, इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया होगा 10 नंबर का, इसमें इंडेक्स में आपको भरना होगा कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 20 क्वेश्चन की पूरी ये फाइल होगी। लिखना जो शुरू होगा ये वाला कि ये पेज ऐसा पेज होगा लिखने वाला, जैसे यहाँ पे पूरा पेज ऐसे आपके हाशिया उसमें आपको खिंचे हुए मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा है इस हाशिए में केवल प्रश्न संख्या ही लिखें, यानी कि इधर आपको प्रश्न संख्या लिखनी है। यूपीएससी साफ साफ को लिखा, मतलब आगे पीछे नहीं करना। यहाँ पे इन रीडो लर्निंग्स बुकलेट लिखा, वहाँ पे यूपीपीएससी बुकलेट लिखा होगा। ये आपको स्पेस मिलेगा, इसी में आपको धड़ धड़ क्या करना है, अच्छे से यानी कि लिखना है, ठीक है। तो ऐसे आपके दूसरा पेज आपके सामने आएगा, ऐसे तीसरा पेज भी आपके सामने आएगा। तो बिल्कुल एज इट इज। देखो ये कॉपी दिखाने का हमारा मकसद क्या है। अगर आप मान लो मेंस अगर आप देने जा रहे हो, मेंस में अगर तुम सोचो सब कुछ पीडीएफ के भरोसे तैयार करें तो ये बात पहले आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, समझे। इसमें आपको भर भर के कॉपी को प्रिंट कराना होगा,
और जितनी ज़्यादा आप कॉपी लिख सकते हो उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं आपकी भूमिका मतलब रिजल्ट बनने के आसार उतने ज़्यादा होंगे। एक और बात, जैसे इस क्वेश्चन को हम पढ़ाएंगे तो है ही, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ही है, शारीरिक शिक्षा में परीक्षण और मापन के उद्देश्य क्या है। एक सहायक अध्यापक के रूप में आप छात्रों के मूल्यांकन में इनकी भूमिका को कैसे निर्धारित करेंगे। मान लीजिए पहला ही सवाल जो है, इस पहले सवाल में केवल ये नहीं, पोरवाल सर ने जो बताया एसटी छाप दिए। अगर 100 बच्चे 200 बच्चे पोरवाल सर के मेंस बैच से मान लो पढ़ रहे हैं, वैसे बता दे 100-150 तो एडमिशन पहले से मेरे पास मेंस में हैं, और भी मतलब ये रिवील नहीं करना चाहिए, ठीक है, और भी क्या कहते हैं एडमिशन हो ही रहे हैं, ठीक। तो मेंस में मान लो हमसे मान लो सपोज दैट 500 बच्चे पढ़ के मेंस दिए, तो आपके अंदर इतनी प्रैक्टिस करना होगा कि आपके अंदर आपकी भाषा झलकनी चाहिए क्वेश्चन में। ये नहीं एज इट इज पोरवाल सर का रटे और छाप दिए। अगर सब यही किए तो फिर नंबर की स्कोरिंग उसमें कम हो जाती, नंबर मिलेंगे लेकिन उतने इफेक्टिव नंबर नहीं मिल पाए। थोड़ी आपकी अपनी भाषा इसमें झलक होनी चाहिए, अपने तरीके से डिजाइन इसमें दिखनी चाहिए। इसलिए हमें जब हम आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो लिखने के बाद फिर आप थोड़ा सोचिए, उसको मॉडिफाई करके लिखिए। आप ये मॉडिफिकेशन पहले दूसरी बार बहुत कठिन लगेगा, लेकिन जैसे आप तीसरी बार चौथी बार कॉपी में लिखना शुरू करेंगे, टाइम, दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा, मेंस में रिजल्ट बनाने में दो चीज़ें बहुत काम आती हैं। इस सभी लोग, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो टाइम मैनेजमेंट के कारण, कल हमारी बात हो रही थी लौकुश गुप्ता से, उनका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया और मामला ढेर हो गया। टाइम मैनेजमेंट का किसी भी एग्जाम में बड़ा रोल होता है। मेंस में आपकी दो चीज़ें काम आएंगी, टाइम के साथ ही सब कुछ करना है, नंबर एक। दूसरी बात तो ये है कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितना अच्छी राइटिंग लिख सकते हो। राइटिंग और स्पीड, ये दो चीज़ें बहुत रोल अदा करती हैं, इसलिए क्योंकि समय आपको फिक्स मिलेगा 3 घंटे का। 3 घंटे में 20 सवाल आपको करने होंगे, 10 शॉर्ट आंसर और 10 आपको लॉन्ग आंसर, तो वो पूरा लिखना होगा। तो जो लोग मेंस के बैच में हैं या जो मेंस की तैयारी करेंगे, उन लोगों को पहले ही मैं बताना चाहता हूं कि ये गलती आप कभी भी मत करना कि ऐसा ना हो कि तुम पता चले कि यहाँ जैसे तुमने क्या किया, लिखना तो शुरू कर दिया, आज तुम सुबह लिख रहे हो आधा क्वेश्चन, आधा 2 क्वेश्चन सुबह लिख रहे हो, 2 शाम को लिख रहे हो, 4-8 कल लिख रहे हो, फिर सोचो तुम्हारी परीक्षा निकलेगी तो नहीं। जब आप लिखने बैठिए, मैं पूरा पेपर ही आपको एज इट इज पेपर जैसे आपको यूपीपीएससी में मिलेगा वैसा ही पेपर आपको हम डे बाय डे बना के देंगे। अल्टरनेट डेज होगा या अल्टरनेट डेज पे दिया जाएगा, या हफ्ते में 2 पेपर ऐसे दिए जाएंगे। उन पेपर को 2 कॉपी आप प्रिंट निकलवाइए, 3 घंटे के लिए लेकर बैठिए। आप ये बिल्कुल कसम खा लीजिए 3 घंटे में आपको पूरी मतलब क्या कहते हैं पूरा पेपर हल करना है। नहीं हल कर पाते हो, समय खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, बंद कर दो वहीं पे। फिर आप जो छूटा है अगला जब अटेम्प्ट करो तो आप कोशिश करो और चीज़ें बढ़ाओ। स्पीड और राइटिंग 2 चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। अगर राइटिंग तुम्हारी ऐसी कि तुम ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो समझो तुम्हारा काम खत्म। तो इसलिए स्पीड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब देखो एक और बात तुमको बता दें, जन्म से किसी का कुछ भी नहीं होता है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इसलिए बता रहे हैं। एक कहावत है, मोर प्रैक्टिस आ परफेक्ट मैन। यहाँ पे आपको मेंस में आपके ज्ञान से ज़्यादा यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस काम आने वाली है। जितना ज़्यादा आप लिख पाओगे, जितना ज़्यादा लिख पाओगे उतनी ज़्यादा आपको सिक्योरिटी मिलेगी। तो जो बच्चे मेंस का ले रखे हैं वो लोग जाके कॉपी डाउनलोड करके अपनी प्रिंट करवा लें। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि आप लोग की क्लासेस 25 से स्टार्ट हो रही हैं, 25 से क्लास करिए। जिन सेफ स्कोर भी बता दिया है, जिन लोगों का सेफ स्कोर उसके बीच आ रहा है वो लोग मेंस के लिए एपीयर होंगे, ठीक है, इसी के आसपास आएगा। बात रही थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर से मिलाए हो उनकी, तो उनकी अगर बात करें तो अभी ऑफिशियल आंसर की जो है वो भी क्या कहते हैं आप लोग की डिक्लेयर हो जाएगी 2-4 दिन में, आप उससे भी मिला सकते हो, ठीक है।
मेंस का अगर पेपर की हम बात करें तो मेंस का पेपर जो होगा वो मई जून के आसपास ही आप लोगों का पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं मिलता। अब बात आती कि आपका रिजल्ट कब आएगा एलटी ग्रेड प्री का। रिजल्ट आपका 1 से 1.5 महीने ऑफिशियल समय होता है यूपीपीएससी का, 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये यूपीपीएससी है ना बीपीएससी है या अन्य आयोग की तरह नहीं, यूपीपीएससी यूपीएससी की तरह काम करती है, ठीक, ज़्यादा सरकार के दबाव में नहीं आती। तो इसलिए यहाँ लेट लतीफ़े कुछ नहीं होगा, सब कुछ ढंग से होगा, बस आप क्या कहते हैं मेहनत करिए। फिर एक बात और बता दे रहे हैं, अभी जो बच्चे जिनका नहीं हो पाया है वो बच्चे क्या हैं, उन बच्चों के साथ एक समस्या है। क्या समस्या? हाँ, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात, मान लो कोई नया बच्चा है, वो मेंस की क्लास करना चाहता तो मेंस का बैच ज्वाइन कर सकता है। शारीरिक शिक्षा का मेंस का ये पूरा बैच रहेगा और मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा की सारी फैसिलिटी मेन रूप से ऑनलाइन ही कराई जाएंगी। दूसरी चीज़ अगर देखें इस बैच की अगर बात करें तो कहाँ से आप खरीद पाओगे, तो आपको इंडीडो लर्निंग ऐप जो है इसी ऐप से आप खरीद सकते हो। फिर भी कोई समस्या आती है तो 9454008893 पे आप हमें कॉल कर लेना। एक और बात तुम सभी लोगों को बता दें, इस बैच की अगर फीस की बात करें तो फीस इसकी बाबू है 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये फीस है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, अब तुम कहोगे गुरुजी इतनी ज़्यादा फीस, लिखित परीक्षा में हालत खस्ता हो जाएगी, तुम्हारी भी हमारी भी, समझे। तो मेहनत तो इंसान लेगा ही लेगा, कराना पड़ता है। देखो एक बात अलग, होना ना होना तो बाद की बात होती, पहले होता है सही पथ पे सही रास्ते पे सही तरीके से मेहनत करना। हम लोग इसमें सही तरीके सही रास्ते पे काम करेंगे। अगर ईमानदारी से आप प्रैक्टिस हमारी बातें मान लेते हो, प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो आपका निकल जाएगा ये भी, ठीक है। और वैसे खुदा तो कोई नहीं है, तो समझे। तो ये चीज़ सभी लोग जान लीजिए। तो कॉपी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे एक और चीज़ है, अभी आप सभी को पता है, जो लोग जिन बच्चों का इसमें निराशा मिल रहा है, यूपी टीजीटी जो है उसका भी डेट अनाउंस हो गया है। ये फाइनल डेट है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। पोरवाल से मतलब कह रहे हैं तो परिवर्तन नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। जून में आप लोग का पेपर अब होकर रहेगा फाइनली, मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो यूपीटीजीटी का फॉर्म डाले हैं यूपीटीजीटी पे अच्छे से रिवीजन करना शुरू करें। एलटी ग्रेड जैसा ही पेपर आएगा। अगर तुम फिर लापरवाही किए, सोचे का पता हल्का पेपर आ जाए, हल्की तैयारी किए, तो फिर तुम एलटी ग्रेड के बाद 2027 की कोई वैकेंसी तलाश रहे होगे। इसलिए थोड़ा हो सकता तुमको मेरी बात कड़वी लग रही हो, लेकिन सच्चाई यही है, तैयारी आपको इसी स्तर की करनी होगी। अगर यूपीटीजीटी में सिलेक्शन चाहते हो तो, अगर आप बिहार में सिलेक्शन चाहते हो तो, यकीन ना हो टीआरई 3 का पेपर देख लो, पहले का समय आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। सारी चीज़ें बदल गई हैं, अपडेट हो गई हैं, तो तुमको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो अच्छे से अपने आप को अपडेट करिए और तैयारी युद्ध स्तर की करिए, एलटी ग्रेड की लेवल की तैयारी करिए, वैसा ही पेपर आपको टीजीटी में आएगा। वैसे हम टीजीटी को लेकर कुछ विशेष सोच रहे हैं, हम अभी उसी पे काम कर रहे हैं। थोड़ा अगर उस फाइनल हो जाएगा, हम थोड़ा हर चीज़ लेट कर पाते हैं, लेट क्या है इतनी व्यवस्था के साथ साथ। और दूसरी चीज़ क्या है, ये भी नहीं कि रैंडम आए हम बैच बेचना शुरू कर दें। बैच बेचना ही बड़ी बात नहीं होती, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी बड़ी मैटर करती है। तो वही चीज़ें हम सोच रहे हैं कि कैसे करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं। जैसे कुछ हम मतलब 1-2 दिन में आ ही जाएगा, हम लोग फाइनल उस पर यूपीटीजीटी के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग अच्छे से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट हमारे तरफ से सभी लोगों को। और जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सब पढ़ाए हुए आए हैं, एक एक क्वेश्चन आया है, लेकिन 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें आपके टीचर का दोष नहीं, आपका भी दोष नहीं, थोड़ा दिमाग का दोष है। यही होती अभ्यास, समझे। जब आपका दिमाग, इसको एक शब्द में अगर कहें तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता वो ऐसे सवालों को टैकल कर ले जाते हैं। जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं होता उनको टैकल करने में दिक्कत आती। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब आपका दिमाग देख के सवाल को कैसा रिस्पॉन्स कर रहा,
चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। तो ये एक चीज़ ये हमने भी देखा है। 90 क्वेश्चन, अरे अभी सही है, अरे देवी जी तुम्हारा 100% हो जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए ज़बरदस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।